औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नायत रहम करने वाला और मेहरबान है और जो दोनों जहानों का मालिक वही है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। सुनाएं क्या हाल चाल हैं, सब ठीक। सबसे पहले हम थोड़ी सी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जितने मुसलमान बीमार हैं सबको शिफाए कुल्लियत अता फरमाए। जितने लोग हॉस्पिटल में या अपने घर पर बीमार हैं सबको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। चले, जैसे कि हमने अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था, पीटी के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था कि हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि उसमें होगा क्या, कौन कौन सी ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी और कैसे आप अपने टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्पीकिंग, जो कि इस टेस्ट का समझ लें कि बैकबोन है। ठीक है, स्पीकिंग जो सबसे पहला मॉड्यूल है पीटी का, जो बहुत ज़रूरी है इस टेस्ट के लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिनको हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है, इनमें सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास होता है वो होता है रीड अलाउड। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है रिपीट सेंटेंसेस। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास होता है वो होता है डिस्क्राइब इमेज। चौथे नंबर पर हमारे पास जो होता है वो होता है रिटन लेक्चर। और 5वें नंबर पर हमारे पास होते हैं आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा स्पीकिंग का मैं बता दूं कि इसमें मेन 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिन पे हमने अपना पूरा फोकस करना होता है। पहले नंबर पर हमारी फ्लुएंसी, ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारी आती है प्रोनाउंसिएशन और तीसरे नंबर पे आता है कंटेंट। लेकिन आप अगर किसी भी थर्ड एप्लीकेशन पर टेस्ट देंगे तो उसमें सबसे ऊपर कंटेंट के नंबर आएंगे, दूसरे नंबर पर फ्लुएंसी के और तीसरे नंबर पे आएंगे प्रोनाउंसिएशन के। लेकिन जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस मॉड्यूल में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना वो आपकी है फ्लुएंसी। अगर आपकी फ्लुएंसी बेहतर है तो आप ये मॉड्यूल आसानी से पास कर लेंगे। ठीक है, विदाउट फ्लुएंसी यू कैन नॉट पास दिस फेस। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने खुद टेस्ट दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्लुएंसी इज़ द मेन थिंग। ठीक है, जिस पे आपको फोकस करना है। फ्लुएंसी के बगैर आप स्पीकिंग पास नहीं कर सकते। ये फ्लुएंसी को मेंटेन करने की भी ट्रिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपको इंशाल्लाह हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपनी फ्लुएंसी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास रीड अलाउड है। रीड अलाउड में क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमारे सामने एक पैराग्राफ आ जाता है, हमने उसको ऊपर से देख के पढ़ना होता है। ठीक है, तो हमने उसको ऐसे पढ़ना है कि हमारी फ्लुएंसी बरकरार है। फ्लुएंसी होती क्या है? फ्लुएंसी होती है हमारा फ्लो, पढ़ने का फ्लो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मेरा फ्लो है इसे कहते हैं फ्लुएंसी। अगर आपका ये फ्लो बरकरार रहेगा तो आप ये फेस आसानी से पास कर लोगे। ठीक है, जैसे कि अब मेरे सामने कोई इंग्लिश का पैराग्राफ आ जाता है टेस्ट में, ठीक है, और मैं उसको पढ़ना शुरू करता हूँ और नहीं मुझसे सही पढ़ा होता, ठीक है, मेरा फ्लो उसमें बिगड़ रहा है। ठीक है, मैं अपने से बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं स्लो हो जाता हूँ, कभी मैं तेज हो जाता हूँ, तो आपकी उस तेज़ इंग्लिश या अच्छी इंग्लिश पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको चाहिए कि आप फ्लुएंसी को बरकरार रखें। ठीक है, फ्लुएंसी इज़ द मेन थिंग। और उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर कंटेंट। ठीक है, कंटेंट तो पता है आपको, जो इंग्लिश है वो आम जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट या जिसने को एफएससी की हुई है वो ऊपर से देख के इंग्लिश तो पढ़ ही सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें मेन थिंग अपनी फ्लुएंसी पे गौर करना होगा। ठीक है, तो ही हम अपना ये फेस पास कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद अब रीड अलाउड होता है। रीड अलाउड में हमारे पास 2 से 3 लाइनें होती हैं इंग्लिश की, जिनको हमने एक फ्लुएंट अंदाज में पढ़ना होता है। जहाँ पर फुल स्टॉप आए वहाँ पे हल्का सा पॉज देना है। ठीक है, यहाँ पर जो कोमा आया उसको शो कराने के लिए हल्का सा पॉज देना है और बाद में बात शुरू कर ली। ठीक है, और सबसे मेन थिंग, जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं ना, अचानक से हमसे कोई लफ्ज़ मिस हो गया, ठीक है, या मिस प्रोनाउंस हो गया, तो हमने ये नहीं करना कि दोबारा उसे पढ़ें। हमारा काम है उसको स्किप कर दें, क्योंकि ये आपने ये हिसाब रखना है कि हमने ये कंप्यूटर को सुना रहे हैं, कोई बंदा नहीं आगे बैठा जो आपकी गलती निकालेगा। अगर आपकी फ्लुएंसी आप दोबारा यानी कि आप पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, और बाद में आपकी गलती हुई, आप वापस दोबारा उसी लफ्ज़ पे आ गए, तो वो आपकी फ्लुएंसी बरकरार नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो मेन काम है ना वो बिगड़ जाएगा और आपके नंबर नहीं आएंगे। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो अपना यानी कि एक लफ्ज़ पढ़ा, उनसे नहीं सही पढ़ा हुआ, तो वो दोबारा वापस उसको रीप्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका फ्लो बिगड़ जाता है। ठीक है, और उनकी फ्लुएंसी के नंबर चले जाते हैं। विदाउट फ्लुएंसी नथिंग। ठीक है, विदाउट फ्लुएंसी नथिंग। आप पीटी को क्लियर ही नहीं कर सकते फ्लुएंसी के बगैर, स्पीकिंग का फेस।
ठीक है। और मेन थिंग मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेन थिंग है फ्लुएंसी, ठीक है। अगर फ्लुएंसी बरकरार रहेगी, आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, तो आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं। अब रीड अलाउड के बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है रिपीट सेंटेंस, ठीक है। अब ये इस फेज का सबसे यानी कि दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट सेंटेंस है। इसमें ऐसे होता है कि जो हमारे सामने टेस्ट टेकर होता है वो हमारे पास एक ऑडियो चलती है 5 से 6 सेकंड की, ठीक है। उसमें वो कुछ बोलता है इंग्लिश में, हमने इसको ध्यान से सुनना होता है और बाद में इसको अपने अल्फाज में रिपीट करना होता है, ठीक है। और इसमें भी फ्लुएंसी ही मैटर करती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंटेंट भी मैटर करता है, लेकिन फ्लुएंसी ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि उसने कोई आपको सेंटेंस पढ़ा है, आई एम गोइंग टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे, ठीक है। आपको पहले 2-3 लफ्ज़ समझ आ गए आई एम गोइंग टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, एंड पे यस्टरडे भूल गए या आपको ये याद आ गया रहा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आपने ये नहीं करना कि यार मैं वही जो उसने पढ़ा है वही सेम दोहराऊँ, ठीक है। आपने ऐसी कोशिश नहीं करनी, आप सिर्फ आराम से जब वो पढ़े आंखें बंद कर लेनी और उसको सुनना है कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। यानी कि आपको समझ आएगी आई एम गोइंग टू स्कूल, आपने आगे 2-3 न्यूट्रल लाइन में आपको बताऊँगा वो ऐड कर दें, जैसे आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। ऐसी एक ये लाइन होगी, या इट इज़ अ सनी डे टुमारो, यस्टरडे या टुडे इज़ अ वेरी गुड डे, ठीक है। ऐसी 2-3 लाइन मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, आपने वो ऐड कर देंगे आई एम गोइंग टू स्कूल एंड आई एम वेरी हैप्पी, और उसी वक्त आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपकी फ्लुएंसी भी बरकरार रहेगी। हाँ, कंटेंट भी होता है, लेकिन अगर आप 100% कंटेंट को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इधर, आपको सिर्फ अगर आप 40 to 50% कंटेंट को यानी कि रिपीट कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी अपने टेस्ट में ऐसे किया था तो मेरे नंबर आए हैं, ठीक है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा हम आपको अलग क्वेश्चंस पे अलग वीडियो बनाकर भी इंशाल्लाह बताएंगे कि कैसे कैसे इसको क्लियर करना है, कैसे कैसे आपने इसको फेस करना है, कैसे ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वो होता है डिस्क्राइब इमेज। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये स्पीकिंग मॉड्यूल में सबसे आसान क्वेश्चन है डिस्क्राइब इमेज, ठीक है। इसमें इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ना कुछ ना वो ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे इसको पास करना है, ठीक है। इसके टेम्पलेट भी हमारे पास बने पड़े हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं रिटन लेक्चर, ठीक है। ये भी एक तरह का मुश्किल ही क्वेश्चन बच्चे समझते हैं, लेकिन ये भी इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी एक ट्रिक्स हैं थोड़ी सी, वो आपको इसमें भी समझ लें कि डिस्क्राइब में जिस तरह ना कोई टेम्पलेट इस्तेमाल होगा, वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे वो टेम्पलेट इस्तेमाल करके आप अपना ये क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और एंड वाले नंबर पर आता है हमारे पास क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इस पर इतना ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप अपना टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप समझ लें कि इतना इसको ना तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको एंड पे रखें कि जैसे अब आपके टेस्ट आपने बुक करवा लिया है, 4, 5, 10 दिन रहते हैं, तो तब ये क्वेश्चन को 2-4 दिन सिर्फ ना आप इसको दें तो इंशाल्लाह आप इसको कर लेंगे, ठीक है। मेन जो है वो हमारे पास 4 ही हैं, इसमें 4 जो हैं क्वेश्चन, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज और रिटन लेक्चर, ठीक है। तो इस इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अकेला रिपीट क्वेश्चन की लहदा बनाएंगे वीडियो, और रीड अलाउड की लहदा, और आपको अलग ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आपने ये टेस्ट पास करना है, कैसे आपने स्पीकिंग मॉड्यूल को क्लियर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में जितना हमसे हो सके हम आपको बताएंगे। अगर उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, ठीक है। बताएंगे आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, इंशाल्लाह हम जितनी जल्दी हमसे हो सके हम आपको उसका जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या कैसे सही करना है इसको, और क्या डिफ़िकल्ट जो आपको आप फेस कर रहे हो, इंशाल्लाह वो आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सब भाई अपना ख्याल रखें, ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं दोबारा आपको सबसे अपील करता हूँ, दुआ करेंगे जितने मुसलमान बीमार हैं घरों पर या हॉस्पिटल में, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।